नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। आत्मघाती साबित होने वाला उत्पाद सभ्य समाज को लज्जित करने वाले उपद्रव में शामिल मुसलमानों ने अपने ही समाज का अहित किया है। इन दिनों भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर जिस तरह सिर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, उससे कमलेश तिवारी की याद आना स्वाभाविक है। 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध मानने वाले कानून पर फिर से विचार करने का फैसला किया, तो इस विषय पर आरएसएस के सकारात्मक रुख को लेकर सपा नेता आजम खान ने कहा कि इस संगठन के नेता तो होते ही समलैंगिक है। उनके इस बयान से गुस्साए हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ एक ओछी अपमानजनक टिप्पणी कर दी। मुस्लिम समाज में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। कमलेश तिवारी को तत्काल गिरफ्तार कर रासुका भी लगा दिया गया। फिर भी देश के कई हिस्सों में उनके खिलाफ उग्र प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों के दौरान गुस्ताख ए रसूल की एक ही सजा, सिर तन से जुदा के नारे लगे। बिजनौर के एक मौलाना ने कमलेश का कत्ल करने वाले को 51 लाख रुपए देने की बात कही, तो एक अन्य ने 1 करोड़ 61 लाख रुपए देने की। इसके अलावा बंगाल के मालदा जिले में कालियाचक में मुसलमानों ने एक बड़ी रैली निकाली। इसमें करीब 2 लाख लोग शामिल हुए। यह भारी भीड़ हिंसक हो गई और उसने कालियाचक थाने पर हमला कर उसे तहस नहस करने के साथ 25 गाड़ियां भी जला डाली। इनमें एक गाड़ी पुलिस की थी और बीएसएफ की भी। हिंसक भीड़ ने लूटपाट भी की। मालदा जैसी ही रैली बिहार के पूर्णिया में भी निकाली गई। यहाँ भी भीड़ हिंसक हो गई और उसने थाने पर हमला करने के साथ कई वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए। बिजनौर, सहारनपुर, आगरा, इंदौर, उदयपुर समेत अन्य शहरों में भी रैलियां निकाली गई। इनमें हिंसा तो नहीं हुई, लेकिन कमलेश को फौरन फांसी पर लटकाने की मांग अवश्य की गई। इस पर गौर करें कि यह सब तब हो रहा था जब कमलेश जेल में थे। साफ है कि यह एक बहाना ही है कि बीते शुक्रवार को तमाम शहरों में मुस्लिम सड़कों पर इसलिए उतरे क्योंकि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस दौरान कई शहरों में पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी के साथ पुलिस पर भी हमला किया गया। उग्र रूप धारण कर सड़कों पर उतरे मुस्लिम और उन्हें हिंसा के लिए उकसाने वाले मुस्लिम समाज के धार्मिक राजनीतिक नेता ही ये अच्छे से बता सकते हैं कि दहशत पैदा करने वाले इस उपद्रव से उन्हें क्या हासिल हुआ। क्योंकि देश का तो यही संदेश गया कि नुपुर शर्मा का विरोध करने के पीछे मूल मकसद उत्पात मचाना और लोगों को खौफजदा करना था। कम से कम रांची, प्रयागराज, सहारनपुर, हावड़ा, मुर्शिदाबाद आदि शहरों की घटनाएं तो यही कह रही हैं। इसके पहले कानपुर में हुए भीषण उपद्रव ने भी यही बयान किया था। दिल्ली के अलावा अन्य शहरों में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के सिलसिले के बीच यह याद करना जरूरी है कि कमलेश तिवारी को सितंबर 2016 में करीब 10 महीने बाद जमानत मिली, और वह भी तब जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन पर रासुका लगाने के फैसले को गलत ठहरा दिया। चूंकि कमलेश की जान को खतरा था, इसलिए उन्हें सुरक्षा भी दी गई, लेकिन जिन्होंने उनका सिर तन से जुदा करने की ठान रखी थी, वह ऐसा करके ही माने। अक्टूबर 2019 को लखनऊ में उनकी हत्या कर दी गई। उन्हें पहले चाकुओं से गोदा गया, फिर गोली मारी गई। चाकू के अधिकांश वार गर्दन पर किए गए क्योंकि मकसद सिर तन से जुदा करना था। कमलेश के हत्यारों की पहचान अशफाक और मोयुद्दीन के रूप में हुई। बाद में उनके कुछ और साथी गिरफ्तार हुए। नुपुर शर्मा के खिलाफ देश के तमाम शहरों में हुई हिंसक प्रदर्शन जिस तरह कुछ इस्लामी देशों की नाराजगी के बाद हुए, उसी से ये संदेह होता है कि उनके पीछे कोई साजिश थी। इस साजिश का संकेत इससे भी मिलता है कि अकेले ट्विटर पर भारत के खिलाफ माहौल बनाने का जो अभियान छिड़ा, उसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र आदि के भारत विरोधी तत्वों के अलावा अच्छी खासी संख्या में भारतीय भी शामिल थे। ये कौन हो सकते हैं? इनका अनुमान लगाना कठिन नहीं। पता नहीं इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, लेकिन सभ्य समाज को लज्जित और आतंकित करने वाले उत्पाद में शामिल मुसलमानों ने अपने समाज की बड़ी कुसेवा की है। इस उत्पाद के बाद
मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में शामिल करने के प्रयासों पर फिर से पानी फिर गया है। ऐसा न होने पाए, इसकी सबसे अधिक चिंता मुस्लिम समाज के नेतृत्व को करनी होगी। लेकिन ऐसी कोई उम्मीद ओवैसी, अरशद मदनी, तौकीर रजा, आजम खान जैसे नेताओं और टीवी चैनलों पर प्रकट होने वाले बड़बोले में मौलानाओं अथवा तथाकथित इस्लामी विद्वानों से करने का मतलब है मुगालता पालना। मुस्लिम समाज अपना और देश का भला चाहता है तो उसे अपने बीच में उन लोगों की आवाज़ सुननी होगी जो तार्किक हैं, आधुनिक सोच से लैस हैं और सदियों पुरानी इस्लामी मान्यताओं को खारिज करने के साथ कट्टरता और मधांतता का विरोध करते हैं। ये वे हैं जो खुद को गौरी, गजनवी, बाबर, औरंगजेब से नहीं जोड़ते। वो उस अभियान का भी हिस्सा नहीं जिसके तहत यह साजिश करने की कोशिश हो रही है कि भारत में मुसलमानों को सताया, दबाया, कुचला जा रहा है। इसमें छात्र, युवक, युवतियां, कुछ सुधारवादी इस्लामी विद्वान और खुद को एक्स मुस्लिम कहने वाले भी हैं। भले ही उन्हें मुख्य धारा का मीडिया अपेक्षित अहमियत न दे रहा हो, लेकिन उनकी आवाज़ उभर रही है और असर भी कर रही है। पूरे मुस्लिम समाज को उन लोगों की तरह नहीं देखा जाना चाहिए जिन्होंने सड़कों पर उत्पात मचाया। इस समाचार के लेखक हैं बहुत बड़े अखबार के एसोसिएट एडिटर राजीव सचान। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी के ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।